राम राम सा खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम लेकर आ चुके हैं अर्थशास्त्र का पेपर जो कक्षा 11 का जो कि होने वाला है, ठीक है। और त्रैमासिक परीक्षा 2022 के सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें जो प्रश्न है वो बताऊँगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात की शुरू करते हैं वीडियो को। तक आप क्या करें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आज का है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिलेगा। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही, ठीक है। तो आपको बता दें भारत में जो हरित क्रांति हुई ना, उसमें किन फसलों में जो हरित क्रांति है वो सही रही। गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफी या चावल व चाय। और इन प्रश्नों में से आपको 3-4 क्वेश्चन है वो 100% देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गेहूँ व चावल है ना, इसमें क्रांति सही देखने को मिली, ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है, इन फसलों में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में ना, ग्रामीण विकास में और जो कृषि क्षेत्र है उसमें साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था जो संस्था है उसका नाम बताना है। नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, नेशनल जो सीओ ऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो नाबार्ड है ना, ये ऑप्शन है ना, वो सर्वोच्च संस्था होगी, ठीक है। कौन सी होगी, नाबार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद कर लेना एक बार स्टूडेंट। फिर कहोगे कि ये क्वेश्चन आ गए हमें याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये अलग है, उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद या फिर मुंबई, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो हैदराबाद है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन ना, इसमें डी लिख दिया मैंने, डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। सी होगा हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है ऊपर। इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कृषि क्या है, विपणन से नहीं है। भंडारा, संग्रहण, प्रसंस्करण या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन है ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एग्जाम में ये बात रखनी है। कई बार 20-20 में नहीं भी आ जाते हैं और आप नहीं पढ़ते नहीं हो, सीधा राइट एक देते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें से कौन सा देगा, जो डी ऑप्शन है ना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है वो विपणन से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको याद जरूर रखना उपभोग क्या है। तो ये 4 ऑप्शन जो कि आपके उपभोग विकल्प प्रश्न हो चुके हैं, और इसमें से उपभोग क्या है ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। उत्तर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं, क्या मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना। और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उससे क्या अभिप्राय हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप, वे गतिविधियां जो आजीविका अर्जित करने हेतु की जाती, जो आजीविका है उसको अर्जित करने हेतु की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य, तो हरित क्रांति से क्या तात्पर्य हो जाएगा, हरित क्रांति से तात्पर्य 6 दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व तकनीक के प्रयोग को फल का क्या है स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये आंसर है वो लिख दोगे 6 दशक के मध्य, किससे मध्य, 6 दशक के मध्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से, जो तीव्र वृद्धि हुई ना, और ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व तकनीकों के प्रयोग को फल स्वरूप है, ठीक है। और उसके बाद बाजार अधिक का क्या अर्थ है, बाजार अधिक है ना, उसका क्या अर्थ है, किसानों के पास सब उपज उपभोग से अधिक उत्पादन जिस भी बाजार में बेचने के लिए किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाजार अधिक कहलाते हैं। लघु उद्योग का क्या अर्थ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद कीजिएगा। वे उद्योग जिनमें केवल 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, क्या किया गया हो, सिर्फ 5 करोड़ का, कितना करोड़ का, 5 करोड़ नहीं होगा, करोड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेगा, निवेश, इन्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, आर्थिक सहायता क्या है, आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता क्या है, सरकार द्वारा उत्पादकों को दी गई सहायता जिससे कि वे अपने वस्तु को बाजार से कीमत में कम दर पर बेच सके, वो है ना आर्थिक सहायता है, ठीक है। मतलब सरकार द्वारा जो उत्पादक है ना उनको जो दी जाती है सहायता, फिर क्या करते हैं, वे अपनी वस्तु को बाजार में कीमत से कम दर पर बेच सके। HVY क्या होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो उन क्वेश्चनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होने वाला। ऊंची उपज वाले बीजों को HYVS कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
YVS कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाना, 100% ये आ सकता है। योजना आयोग का नाम क्या है, मतलब योजना आयोग है ना, उसका अन्य नाम क्या है, तो योजना आयोग का अन्य नाम है नीति आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद करके जाना। उसके बाद है आर्थिक सुधारों के पीछे किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो आर्थिक सुधार होते हैं उसके पीछे के 3 कारण, मुख्य कारण कौन से हैं, तो उसमें क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, भुगतान संतुलन में घाटा, ऋणों का अत्यधिक बोझ, विदेशी विनिमय कोष में गिरावट। तो ये आपको तो याद है, वो करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ भी है वो नहीं समझा सकता। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमा शुल्क व गैर सीमा शुल्कों की कमी हो जाएगा, जो ये उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य आप ये लिख देना फर्स्ट। और उसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, जीवन स्तर में वृद्धि क्या किसमें, विश्व व्यापार संगठन में, उद्देश्य में। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा में आप क्या लिखो, व्यापार नीतियों, पर्यावरण की नीतियों, विकास की नीतियों के बीच लिंक स्थापित हैं वो करना, मतलब लिंक जनरेट है वो करना। ठीक है, उसके बाद एकीकृत भारतीय टीका, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का विकास व व्यापार जनित झगड़ों का निवारण। ठीक है, तो इसमें से आप इतना है वो बहुत लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारा जो बार परीक्षा में दोए जाते हैं ना, वो प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन को आप बिल्कुल जरूर देखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बार बार दोहराए जाते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी होते हैं ना उसका मतलब क्या है। जैसे इसमें क्या लिखोगे आप, अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जाता है। जो अनेक आर्थिक समस्या होती है ना उसको किससे समझा जा सकता है, सांख्यिकी से समझा जा सकता है, सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है, किस निर्माण में सहायक है, आर्थिक नीति। उदाहरण के लिए उत्पादन एवं उपयोग आदि आर्थिक क्रियाओं में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो आपको प्रयोग है वो पूछा जा सकता है, तो आपको बताना उत्पादन एवं उपयोग आदि के। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है कि क्या है महत्व, उपभोग को अंतर्गत सांख्यिकी भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपने आय का प्रयोग किस प्रकार है वो करते हैं। यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इतना लिख देना, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। ठीक है, और PDF है, PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसका हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक आदर्श औसत के आवश्यक तत्व कौन से हैं। एक आदर्श औसत आवश्यक मतलब औसत के आवश्यक तत्व कौन है, एक आदर्श औसत के आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो आप इसमें क्या लिखोगे, सरल व समझने योग्य है वो क्या होगा, आवश्यक तत्व हो जाएगा। आदर्श औसत में सभी मदों पर आधारित, बीजगणित उपयोग समूह, चरम मूल्यों द्वारा अप्रभावित, निरपेक्ष संख्या और प्रतिदर्श के परिवर्तन से कम हो। ठीक है, तो इसमें से आप इतना है वो लिख देना। बाकी जो सवाल थे वो इतने थे जो कि मैंने आपको शेयर किए, और भी हम सवाल हैं वो आपके लिए लाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला पेपर कौन सा लाए आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार क्या करो, लाइक है वो कर दो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर है वो करना, सपोर्ट हमारा कर देना। ठीक है, और क्या बताऊं मैं इसमें, जो ये 2-3 पॉइंट रह चुके हैं ना, इसमें क्या बताएंगे, उत्पादन के उपयोगी, उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किसका, सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं, किसका, उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग तथा पूर्ति में समस्या स्थापित करने उपयोगी एवं सहायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर क्या कहते हैं, वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित है वो किया जाता है। वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी उत्पादन के विभिन्न कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने से सांख्यिकी क्या हो जाएगा, विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इतना है वो लिख देना इसमें, और बाकी इसका अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मतलब और कौन सा पेपर है वो चाहिए आप हमें कमेंट में बता देना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।